हर बात को बिंदी लगाकर अपने रूहानी मुल्क में रूहानी जादूगर रत्नागर सौदागर पिता के सन्मुख दिल से आह्वान करती हूँ बाबा का, आ जाइए मीठे बाबा। वही धरनी है, वही बच्चे हैं, वही रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। सीखने की चाह है, बनने की चाह है। सजने की चाह लेकर सजनिया राह देख रही। आ जाइए, आ रहे वो नीचे की ओर। अनंत रोशनी को फैलाकर बिल्कुल मेरे सन्मुख साकार मुल्क में, साकार तन में बाप और दादा मेरे सन्मुख है। आदि रत्नों के मध्य में मैं भी आदि रत्न बनकर विराजमान हूँ। धारणाओं में नंबर 1 बनने का दृढ़ संकल्प लिए, बाप समान बनने की शक्ति को धारण किए। न्यारी प्यारी आत्मा बाबा की सेवा बाबा को अर्पण करती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 18 मार्च के महावाक्य, उससे पहले एक छोटा सा 5 मिनट का ग्लैंस ले लेते हैं संडे के महावाक्य पर। संडे के महावाक्य की मेन थीम क्या थी, बिना देखे बताए। मेन थीम क्या थी? क्या कहा था बाबा ने? पुराने संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाना और संसार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन। जी, है ना। और उसके लिए बाबा ने विधि कौन सी बताई थी? क्या विधि बताई थी? बहुत शॉर्ट में मेन पॉइंट लेंगे हम। संस्कार परिवर्तन करना है, लेकिन कैसे होगा वो? क्या करना होगा? इससे पता चलेगा कि हमने मुरली पर कितना वर्क किया है। क्या करेंगे बोलो? हाँ दीदी, ओम शांति। मतलब जो हमारे पुराने संस्कार हैं, या हमारे मन में अगर किसी के लिए भी कुछ ऐसी बात आती है जिससे हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसको बाबा के सामने लिखकर लेटर को हमको जलाना। जी। ओम शांति। और विधि क्या थी? और क्या पसंद है बाबा को? क्या पसंद है बाबा को? आत्माओं, आंसर क्यों नहीं आ रहा फटाफट? बोलो बोलो फटाफट। बाबा को क्या पसंद है? चुप रहना। सच्चाई और सफाई। हाँ, सच्चाई और सफाई, है ना। तो बाबा ने सबसे पहले हमें अपने राज्य की स्मृति दिलाई थी कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी हो तभी आप विश्व के राज्य अधिकारी बन सकते हो, है ना। और स्वराज्य अधिकारी मतलब जिसके स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल है, और जो कंट्रोलिंग पावर होती है, रूलिंग पावर होती है, उससे अपने आप वो सत्यता की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, निर्भयता की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट बाबा ने उठाया था स्वराज्य का, है ना। और फिर बाबा ने कहा था कि हम बाबा को सच्चाई बहुत पसंद है। हाँ, तो बाबा ने 3 वो बात बताई थी कि वाय नहीं, वाय है तो हाय है तो क्राय है। तो बाबा ने वाह 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 कहा था कि भाई वाह वाह हो, हर बात में वाह वाह, है ना। तो बाबा को डबल फॉरेनर्स ने कैसे बांधा था? सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा। इसलिए बाबा ने कहा मुझे सच्चाई बहुत प्रिय है, क्योंकि वो स्पष्ट होते हैं। तो बाबा को स्पष्ट बच्चे बहुत प्रिय है, तो वो डबल फॉरेनर्स थोड़ी होते हैं सिर्फ। हाँ, वो भारतीय भी तो होते हैं, हम सभी भी तो है ना। बाबा ने बहुत अच्छी एक लिफ्ट दी थी हमें। कौन सी लिफ्ट थी? कौन सी लिफ्ट थी वो? सत्यता आपको की, ये शक्ति की। राइट है ना। आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो उसी अनुसार आपको मुरली रिवीजन करके बैठना है, और उसी अनुसार हमारा अभ्यास होना चाहिए रोज का संडे की वाणी पर, है ना। तो बाबा ने कहा था सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट है,
है ना? और उससे पहले कौन सी लिफ्ट दी थी बाबा ने? सेकंड लास्ट श्रेष्ठ संडे के बारे में? संस्कार, श्रेष्ठ संस्कारों की लिफ्ट दी थी। नहीं, तो श्रेष्ठ संकल्पों की। संस्कार नहीं था, संकल्प था। हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग। बात नहीं, है ना? चलो इतना तो याद रहा। श्रेष्ठ संकल्पों की लिफ्ट दी थी, है ना? बाबा ने कहा था कौन सी लिफ्ट है जिससे आप ऊपर चढ़ सकते हो, उड़ सकते हो? तो श्रेष्ठ संकल्पों की लिफ्ट दी थी। तो उसमें बाबा ने कहा था मेहनत नहीं करो, लिफ्ट का यूज करो, है ना? श्रेष्ठ स्मृति के स्विच ऑन कर लो। फिर यहाँ बाबा आगे कह रहे हैं कि स्वप्न मात्र भी अगर हमारी सच्चाई कम है ना? बाबा को बहुत सच्चाई प्रिय है, लेकिन अगर हमारी सच्चाई कम है तो हमें अपनी सच्चाई पर, हाँ, वैसे कोई शक नहीं है, किसी ने कुछ भी बाबा से कुछ भी छुपाया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है, बाबा ने कहा, जो सूक्ष्म संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी आपके अंदर सच्चाई कम है ना? तो हम फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी सच्चाई को चेक करना है, कहाँ कहाँ बाबा से मैं सच्ची नहीं हूँ। क्योंकि बाबा सत्य है, उसको सत्य ही पसंद है, क्योंकि वो पवित्र है तो उसको पवित्रता ही पसंद है। हाँ, बहुत प्रिय है, बाबा ने कहा बहुत प्रिय है सच्चाई। सच्चे दिल पर साहिब राजी है ना? तो ये ऐसा नहीं है कि हमसे कोई भूल नहीं होगी, लेकिन भूलें तो होती है, लेकिन भूलों को साफ-साफ, हाँ, ज्ञान के दर्पण में देखो कि ये भूल है, क्यों हुई, इसका कारण क्या है, निवारण क्या है, और आगे से नहीं होगी, उस विधि अनुसार बाबा को सौंपते हैं, तो वो भूल निकल जाती है ना? बाबा ने उसके लिए कहा था, इशारा दिया था बाबा ने, फिर चेकिंग कहा था, आज का स्वराज्य तो वर्तमान, वर्तमान स्वराज्य है तो भविष्य राज्य है ना? यहाँ का एक धर्म कौन-सा है? पवित्रता का, तो वहाँ भी एक धर्म में हम जाएँगे, है ना? यहाँ भी बाबा ने कहा था समय बहुत फ़ास्ट जा रहा है, लेकिन अगर आपकी ना स्लो है स्पीड, तो आप वहाँ कॉप अप कैसे करेंगे? समय फ़ास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, तो समय पर मंज़िल पर नहीं पहुँच पाएँगे। इसलिए क्या करो? तो क्या करने को कहा था बाबा ने? समय फ़ास्ट जा रहा है, लेकिन अगर हमारी स्पीड स्लो है, नहीं पहुँच पाएँगे, तो क्या विधि बताई थी? बताएँ, क्या विधि थी? मुरली की बुक खोल के बैठा करो, और जिस दिन हमारा डिस्कस हो ना उसके एक बात बताएँ। तो हमारी डिस्कशन होती है ना, उस दिन मेन पॉइंट हम बताते हैं, उसको उसके नहीं लिखे हो ना तो नोट डाउन कर लिया करो उसको। बाबा ने विधि बताई थी एक राज्य एक धर्म के लिए, कि बार-बार अपना चेकिंग करो। इसलिए क्या करो, बार-बार चेक करो, चेक एंड चेंज। कल कर्मे बात हुई थी, है ना? कर्मेंद्रिय हमारी, की दरबार बनो। हाँ, हमारी हर एक कर्मेंद्रिय लॉ ऑन ऑर्डर के चल रही है कि नहीं चल रही है, और उसके लिए हम अभ्यास कौन-सा कर रहे हैं अभी? हुँ? फुल स्टॉप का अभ्यास कर रहे हैं ना? फिर बाबा ने हमारी संपत्ति बताई थी, ये सुख है, शांति है, ये गुण, शक्तियाँ हैं, ये ज्ञान, ये सब क्या है? हमारी संपत्ति है। हाँ, और ये सब हमारे पास है, उसकी निशानी क्या कही थी? कितने सिंपल वही के वही, संतुष्टता। हाँ, वही के वही क्वेश्चन हम दोहरा रहे हैं, फिर भी एक ही माइक क्यों ऑन हो रहा है? हुँ? चलो, फिर बाबा ने आगे कहा सर्व प्राप्ति का आधार क्या है? संतुष्टता, है ना? तो यहाँ भी चेकिंग कहा, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? क्योंकि सारी विशेषता पर मेरा अधिकार है। तो सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो, कितनी बड़ी बात है ना? तो अभी के संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो आप विश्व से पहले क्या हो? हाँ, विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तक हो, तो वापिस स्व पर बात आ जाती है ना? फिर आगे बाबा ने कहा था बाप दादा सभी में एक परिवर्तन चाहते हैं, कौन-सा? कौन-सा परिवर्तन चाहते हैं? ओम शांति। बाबा ने कहा था कि आज ही वो मायावी संस्कार को जलाने के लिए। जी, ओम शांति। और 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 क्या कहा था बाबा ने? क्या चाहते हैं बाप दादा? दृढ़ संकल्प लेने के लिए बाबा ने कहा था हुँ, कि हमें चेंज होना ही है, और बाबा ने बोला था कि गलती से भी अगर कोई मायावी संस्कार आ जाए तो दिल से कहना है बाबा बाबा बाबा, तो बिंदी लग जाएगी। ओम शांति। इसलिए बाबा ने कहा था होली का फिर अर्थ बताया था, है ना? उसके लिए बाबा ने कहा था बीती हर बात को बिंदी लगा दो, बीती सो बीती मतलब होली, है ना?
तो फिर बाबा ने कहा था अपने संस्कार की, अपने भीतर के संस्कार की होली जलाओ। हाँ, और ये संस्कार आते क्यों हैं, उसका एक कारण बताया था, क्यों आते हैं। ये संस्कार उभर कर आते क्यों हैं, जो नहीं आने चाहिए, हम नहीं चाहते कि वो आए, नहीं चाहते क्रोध आए, लेकिन आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसका कारण क्या बताया था। दीदी बताओ। देह अभिमान के कारण देह खुद अभिमान, को लेकिन क्या, देह अभिमान तो बहुत बड़ा सागर है, देह अभिमान में क्या। इसलिए अभ्यास हम नहीं उसे कर मेरा रहे। मेरा कहते हैं, इसलिए वो आ जाता है, या बाबा को अभी तक सौंपा नहीं है। जी। दीदी वो संस्कार संस्कार मेरा नहीं। परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हुआ है इसलिए आते हैं। हाँ, लेकिन क्यों नहीं हुआ है वो पूछ रहे थे हम। तो बाबा ने उसके लिए बताया था, आप उसको मेरा नहीं कहो, वो आपका नहीं है। और कहाँ है हमारा, हमारा थोड़ी है वो। क्योंकि हमारे जो स्वभाव संस्कार क्या है, अनादि और आदि। अब अनादि और आदि सब गुण शक्तियों में कहीं लिस्ट में देखा मैं और मेरापन। हाँ, नहीं देखा ना। मैं है तो मेरा, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा, बस इसके सिवाय हमारा मैं और मेरापन नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा आप उसको अपना मेरा कह देते हो। अब मेरा कहा तो उसको तो बहुत प्यार हो गया हमसे, है ना। अब मेरा मेरा करके गले से लगाकर चिपका के फिर रहे हैं। हाँ, जैसे वो बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को लेकर भी घूमती रहती है। पता चल गया है कि वो मेरा नहीं है, मतलब वो बच्चा मरा हुआ है ना। हाँ, उसको ऐसे कंपेयर करो कि वो संस्कार मेरा नहीं है। अब कितने सालों से पता चल गया, जब से ब्राह्मण बने तब से पता चल गया है, फिर भी उसको कलेजे से लेकर घूम रहे हैं। क्यों? हाय क्या करूं, मेरा तो ऐसा स्वभाव। हाय मेरे अंदर ये है ना, ये चला जाए, मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाए, है ना। ये मैं और मेरापन यहाँ गले से चिपका के मरा हुआ है, जो जिसमें कोई दम नहीं है, उस मरे हुए बच्चे को भी लेकर घूम रहे हैं हम। बाबा ने कहा उसको मैं मेरा क्यों कहते हो, आपका है ही नहीं वो। हाँ, तो इसके लिए क्या हमारा स्लोगन है, हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, ये मैं और मेरा निकल जाए उसके लिए हम क्या करते हैं। हम्म, कौन सी धारणा है उसके लिए, क्या करना चाहिए। सब कुछ तेरा तेरा कहना है। हम्म, हाँ, ना कमी मेरी ना विशेषताएं मेरी। हाँ, इसको याद रखो, इसको लिख दो, इसको बार बार दोहराओ, खाते पीते उठते बैठते हो, रोज बाबा के सामने कहो। जब बाबा के सामने जाते हो नुमाशाम में, अमृत वेला में, रात को, है ना, तो बाबा को बोलो ये मेरा कुछ भी है नहीं। देख भूल हो रही है तो भी तुझे अर्पण है, और मैं अभूल हूं तो भी मैं तुझको अर्पण हूँ बाबा। मेरा कुछ भी नहीं है, आधा राम का है आधा रावण का है, अपना तो कुछ भी नहीं, हम तो ठन ठन गोपाल है बाबा, है ना। ऐसे सब कुछ अपना पल्लू झाड़ दो दोनों ओर से। तो क्या होगा, विशेषताओं का मैंपन नहीं आएगा, है ना, और कमजोरी का मैंपन भी नहीं आएगा कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं नहीं बन पाऊंगी, मैं नहीं हो पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, ये सब भी नहीं आएगा। तो दोनों से रोज ही अपना पल्लू झाड़ लेना है, रोज ही, है ना। ना कमी मेरी ना विशेषताएं मेरी, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, है ना। फिर बाबा ने कहा था अगर नहीं निकलता है तो क्या करो। आपने सौंप दिया, जला दिया, बाबा को लिख दिया, बाबा 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 10 बार कह दिया, 3 बार की जगह। अब नहीं निकलना है, क्या करो, क्या करो फिर। बोलो, ये सारे के सारे प्रश्न पहले पूछे हुए हैं। बार बार अर्पण करो बाबा को। नहीं निकल रहा, बाबा ने कहा घड़ी घड़ी निकालो। हाँ, थको नहीं, दे देकर थको नहीं, जब तक नहीं निकलता तब तक बाबा को बार बार सौंपते जाओ। बाबा थक जाए कि इसने बहुत हद कर दी, अब तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि भगवान कह रहा है कि वो हमारे कर्मों में देखो बीच में एंटेंगल नहीं हो रहा, लेकिन वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है ना। तो उसकी हर बात को गहराई से समझो, बाबा साथ है तो सब कुछ संभव है ना। नहीं निकल रहा तो उसको क्या करो, बार बार बाबा को सौंपते जाओ, निकालना ही है। बाबा ने कहा ये निकालना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं, है ना। क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, है ना, क्योंकि वही वाइब्रेशन प्रकृति में जाएंगे, वापस आ जाएगा। प्रकृति भी वही बताएगी, क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं है, निकलता नहीं है, निकलता नहीं है, और पक्का हो जाएगा। तो ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, है ना। बाबा ने कहा एक तरफ एडवांस पार्टी बुला रही है, प्रकृति भी अर्जी कर रही है, और आज तो ब्रह्मा बाबा भी क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चे तैयार नहीं हो। हाँ, तो कैसे होगा वो। बाबा ने कहा रंग की होली के पहले क्या करो, वो वाली होली मनाओ। हाँ, सब सारे ही संस्कार स्वभाव जो माया के है उसको जलाओ, और मर्सीफुल का स्वरूप धारण करो, है ना। क्योंकि हम देवता है, हम देवियां हैं, तो मर्सीफुल है हम। हाँ, और मर्सीफुल को क्या कहा था, उसके पहले के संडे में, सेकंड लास्ट संडे में क्या कहा था, मर्सीफुल और दी तो ये रहम सब दिल बनो। रहम की खान, है ना, रहम ओम दिल, शांति रहम। रहे।
जी, है ना? रहम की खान बनो बाबा ने कहा था। आप क्या हो? रहम की खान हो, है ना? तो ये तो भूलना ही नहीं चाहिए ज़रा भी। हाँ, तो तब से बाबा देखो रहम की लहर चला रहे हैं। अपने भाई-बहन इतने दुखी हैं अनेकों का दुःख देख कर के रहम नहीं आता है बाबा ने कहा। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा ये स्लोगन दिया बाबा ने, है ना? और उसके लिए बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ये बहुत समय का अभ्यास कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? हमारे पास तो अब इतने साल ही नहीं है, इतने दिन ही नहीं है हमारे दीदी पास। कैसे करेंगे बहुत समय का अभ्यास बोलो? दीदी ये एक ही जन्म है पूरे अभ्यास के लिए तो। हाँ, तो एक जन्म में भी हमारे पास कितना है कोई गारंटी है क्या? नहीं है। तो ये बहुत काल का कैसे खत्म करेंगे? हाँ, हम उसमें भी हमें सहते पता है दीदी हम जी, हर एक सेकंड बाबा की याद में रहेंगे, हर पल हर घड़ी। हो हम सकता है शांति। क्या ऐसा? ऐसा होता है राखी बहन? जी नहीं दीदी, नहीं होता है, तो क्या करो? हाँ, करना है अभी। करना है अच्छा। हाँ, हो ही जाएगा अंतिम क्षण तक तो वो हो ही जाएगा। लेकिन बहुत काल का अभ्यास का मतलब वो होता है हमारे पास अब बहुत साल नहीं है। हाँ, तो बहुत काल का अभ्यास कैसे करेंगे हम? अमृत वेले से लेकर रात तक निरंतर 100 पर चेकिंग और चेंजिंग हमारा चलता रहेगा। निरंतर पहरेदार और टेंशन का रहना चाहिए हमारे पास। है ना? निरंतर हम अपना चेकिंग करते रहे। इसलिए बार-बार फुल स्टॉप हो। हाँ, ग्रुप में 1 घंटे के बाद आता है, लेकिन हम 5 मिनट में, 10 मिनट में हैं, एक कर्म करने के बाद ही अटेंशन में 1 सेकंड में स्ट्रेची हो जाए और देखें अपने आप को कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसी दृष्टि है, कैसी वृत्ति है, मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि क्या कर रही है। 1 सेकंड में सब कुछ चेक हो जाएगा। है ना? फटाफट चेकिंग करो, सुधारो, आगे बढ़ो। चेकिंग करो मतलब निरंतर अगर अटेंशन होगा, हाँ, तो बाबा ने लास्ट संडे क्या कहा था? लास्ट संडे बाबा ने कह दिया था कि पुराने बच्चे ही आने वाले हैं 16,108 में। फिर क्या कहा था बाबा ने? हुँ? बोलो मिलन की वाणी में और सुबह की वाणी दोनों में बाबा ने क्या कहा था बताओ? बाबा ने कहा था लास्ट सो फास्ट भी बच्चे आगे जा सकते हैं। अभी फिर आगे संस्कार परिवर्तन कहा था दीदी, अभी 17 मुरली चल रही थी तो उसमें भी बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि संस्कार परिवर्तन के लिए वृत्ति को भी चेंज करना पड़ेगा और साथ साथ में जैसे क्रोध आ रहा है तो सहनशीलता की देवी बन जाओ, तो धीरे धीरे फिर क्रोध खत्म हो जाएगा। तो कामिक दृष्टि है तो बाबा ने कहा पवित्रता की शुभ कामना दो तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसे वो पूरा बाबा ने बहुत अच्छा बताया था पूरी मुरली में। बहुत सारी विधियाँ बाबा ने दी है उसके लिए, है ना? जो भी कमी है उसके सामने, उसके एंटी में, उसका अपोज़िट गुण, शक्ति हमारे अंदर वो नहीं है, उसका मतलब कि वो हमें ये बता रहा है, वो हमारे सामने आकर दस्तक दे रहा है। क्रोध आ रहा है तो वो दस्तक दे रहा है कि तेरे अंदर शांति की कमी है ना? कि तू अभी शांति का अभ्यास कर। उसका आना भी लाज़मी है, बहुत अच्छी बात है कि हमें दिखाई दे रहा है कि मेरे में क्रोध है ना? क्योंकि कई आत्माएँ अपने अंदर सूक्ष्म चेकिंग ही नहीं कर पाती। हम इतना सूक्ष्म क्रोध का चेकिंग का चार्ट दे रहे हैं, इतना सूक्ष्म चेकिंग हो रहा है हमारे अंदर, चिड़चिड़ापन भी, क्रोध है वो आ रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर शांति की कमी है, तो मुझे शांति पर अभ्यास बहुत करना है। अगर ये पेपर नहीं आएँगे, ये बाहर नहीं आएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना? वो बता रहा है, तो बस उस गुण और शक्ति, जैसे आज के साकार वाणी में बाबा ने बताया, गुण और शक्ति के अनुभवी मूर्त बनना है ना? फिर बाबा ने कहा था संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी। हाँ, तो व्यर्थ संकल्प को भी क्या करना है? विस्तार से सार में लेना है। साइलेंस की शक्ति को धारण करना है, अंतर्मुखी हो जाना है और 4 एस बताए थे। हाँ, 4 एस कौन से थे? स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क। हाँ, इस सब में लाइट रहना मतलब कि फरिश्ता बनिए। आ जाते हैं आज के महावाक्य के सामने। क्या थीम है आज की? आज की साकार वाणी की थीम क्या है? जो बाबा आत्मिक दृष्टि पक्की आत्मिक दृष्टि वृत्ति से आत्मिक भाव पक्का करा रहे हैं और साथ में बाबा बेहद में हद से बेहद में ले जा रहे हैं। हुँ, राइट। हुँ? बाबा संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था को धारण करना सिखा रहे हैं। और बाबा ने धारणा की एक बात कही कि बस आत्मा भाई-भाई और कुछ नहीं। भाई-बहन भी नहीं, आत्मा भाई-भाई की दृष्टि पक्की करेंगे, है ना? एक बाबा ने एक वाणी में कहा था कि बस आत्मा भाई-भाई की दृष्टि पक्की कर लो तो भी संपूर्ण सत्व प्रधान बन जाओगे। इतनी बड़ी बात है। खाली भाई-भाई की दृष्टि धारण करने से हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, बस इस एक अभ्यास से ही। बाबा फिर से वही अभ्यास उजागर कर रहे हैं। बाबा आज कह रहे हैं मीठे बच्चे जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप-दादा, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत-बहुत अमूल्य है देखो, है ना? बाबा हमें इस जीवन को बहुत हमारा
कहा ना बाबा ने कि वीवीआईपी हो आप, आपका ये जीवन मतलब सारे ही कल्प का आधार है ना? पूरे संसार का ही आधार है ये जीवन हमारा, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। तो कितना बहुमूल्य ये हमारा जीवन है, इसलिए इस तन को बहुत संभालना है, इस मन को भी संभालना है, क्योंकि आज जो हुआ ना वो हर कल्प होगा। हाँ, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, आज जीते तो जीत है, आज हारे तो हार है ना? तो कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ अगर जीत गई तो, लेकिन आज हारूंगी तो हर कल्प में हारूंगी। तो ये समय को ध्यान में, है ना, बलिहारी इस समय की है। इस समय को ध्यान में रखकर हर कर्म करना है, क्योंकि एक बार जो होता है वो हर बार होगा। तो इस समय को, इस शरीर को भी हमें बहुत, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल तन है, इसको बहुत संभाल करनी है। संभाल करते वक्त लेकिन उसके अंदर हमारा मोह ना आ जाए, क्योंकि बाबा ने कहा पहले, सबसे पहले अपने तन से मोह निकालना है हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें इसी से जुड़े हैं। 84 जन्मों का साथी है ये शरीर हमारा, है ना? तो सबसे पहला मोह मेरा इस तन से होता है। मैं आत्मा इसके बिना रही हूँ नहीं हूँ, तो मैं उसके बिना, उससे डिटैच होकर मैं जाना भी चाहती हूँ, उसमें रहना, रहकर सेवाएं भी करना चाहती हूँ। तो उससे, इसके लिए न्यारे और प्यारेपन का वो अभ्यास हमें बार बार करना है। और उसके लिए एक ही अभ्यास है, बस मैं एक आत्मा हूँ और कुछ भी नहीं है। बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इससे ही सारे गुण शक्ति अपने आप आने लगेंगे। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, है ना? ये हद से निकलकर बेहद में आए हो, तो तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो यहाँ बाबा ने एक धारणा बताई, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से, है ना? जो पुरुष और स्त्री का भान है ना, वो भी निकल जाए, वो भी नहीं रहना चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं, है ना? तो विधि क्या बताई इसके लिए? संपूर्णता का वर्षा प्राप्त करना है, संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनने के लिए विधि क्या बताई बाबा ने? आत्माभिमानी अवस्था और सदा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। फिर कौन सा गीत है आज का? बहुत प्यारा गीत है, कौन सा है? आखिर वह दिन आया आज। हाँ, सुना? सुना सभी ने वह गीत? सुन लेना, है ना? आखिर वह दिन आया आज। आपने कहा ओम मतलब क्या? तो ओम मतलब अहम आत्मा और ममा शरीर। अभी तुम ड्रामा को, सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को भी जान गए हो, जिसे रचता कहेंगे, और किसी को रचता नहीं कह सकते हैं। हाँ, बड़े विद्वान पंडित सन्यासी, हाँ, उनको भी कुछ भी नहीं पता, जो हमें पता है ना वो उनको कुछ भी नहीं पता। तो हम कितने, बाबा ने कहा ना, आप नॉलेजफुल हो, आप ज्ञान के सागर हो। कई बार बाबा ने कहा आप तो ज्ञान के सागर हो, मतलब जितना बाबा को ज्ञान है वो सब कुछ बाबा हमें दे रहा है ना, इसलिए। तो वो विद्वान पंडित सन्यासी, हाँ, कुछ भी नहीं जानते ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, नहीं जानते हैं। उनमें भी ऊंच नीच की ईर्ष्या रहती है ना? कौन पहले आए, बाबा ने कहा। फिर कुंभ के मेले का भाई बाबा ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ। हाँ, तो बाबा ने कहा यह भी देह अभिमान हुआ ना, कि पहली सवारी किसकी निकले। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव बता रहे हैं उसमें। दुनिया के सारे मनुष्य देह अभिमानी हैं, तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा में ही खाद है, आत्मा ही सत्व प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है ना? जैसी आत्मा होती है वैसा ही शरीर। तो सारा खेल आत्मा पर होता है ना? सारी उतराई चढ़ाई सब कुछ किसने देखा? आत्मा ने देखा। सारे आवरण आत्मा पर चढ़े, निकलते आत्मा से है। हाँ, सब कुछ आत्मा। तो देखो, आत्मा केंद्र बिंदु है पूरे सृष्टि चक्र का। इस पूरे खेल का केंद्र बिंदु ही मैं आत्मा हूँ। तो मैं कितनी वंडरफुल, मैं कितनी सौभाग्यशाली, और मैं कितनी पावरफुल आत्मा हूँ, और मैं कितनी इंपॉर्टेंट, जो बाबा ने कहा ना मोस्ट वैल्यूबल हूँ ना, मैं कितनी इंपॉर्टेंट आत्मा हूँ, है ना? बाबा ने कहा जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। इसलिए श्री कृष्ण के शरीर में बहुत कशिश होती है। कल क्या कहा था श्री कृष्ण के बारे में बाबा ने? क्या कहा था? कल हमारा नई बात लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का नहीं, लेकिन राधे कृष्ण का। है ना? क्योंकि क्यों क्यों ऐसा था? क्योंकि लक्ष्मी नारायण भी कब बनेंगे? 20-25 साल के बाद बनेंगे, तो वो आगे के 20-25 साल तो चले जाएंगे ना, तो पूरा तो नहीं होगा फिर वो वर्षा। इसलिए बाबा ने श्री कृष्ण के कहा था कि वो मेन है, उसका हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, श्री कृष्ण जैसे बनने का, ना कि श्री लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा श्री कृष्ण के शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है ना। जैसे आधा और पुराना मकान होता है, बहुत अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल लिया। हाँ, मकान आधा हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा पुराना हो जाता है, आधा पुराना हो गया। अब उसकी क्या करना पड़ता है? मरम्मत करनी पड़ती है। वैसे सन्यासी लोग भी क्या करते हैं? हाँ,
सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। कैसे करते हैं मरम्मत? क्या कहा है बाबा ने आज? सन्यासियों के लिए क्या कहा है? कैसे मरम्मत करते हैं वो? अपनी पवित्रता से भारत को थमाते हैं। अपनी पवित्रता से वो भारत को थमाने की सेवा करते हैं, है ना? तो भारत एकदम पवित्र खंड था, बहुत धनवान था, लेकिन पवित्रता जब हमारी चली गई, देवता वाम मार्ग में गए, फिर ये सन्यास धर्म जब आया, हाँ, तब उन्होंने पवित्रता से भारत को थमाया। तो पवित्र आत्मा ही इसलिए कशिश करती होती है। तो बाबा ने कहा ये मरम्मत सन्यासी भी करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। देखो, यहाँ जैसा पवित्रता, यहाँ जैसी पवित्रता है वहां और कहीं हो नहीं सकती। श्री कृष्ण को कभी बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, फिर बाबा गीता की बात पर जाए, जब आए तो बाबा ने कहा गीता का भगवान जो श्री कृष्ण नहीं है, भगवान है, हाँ, निराकार शिव है, तो क्या? तो श्री कृष्ण को कभी बाबा नहीं कहेंगे। वह हम सब आत्माओं का फादर है। हम सब ब्रदर है एक दूसरे के। फिर सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? हाँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, हमने कह दिया। उसको भगवान कह दिया, उसको माता पिता कह दिया। और फिर हम कहते हैं तुझ में भी राम है, मुझ में भी राम है। हाँ, हर जगह राम ही राम है, हर जगह भगवान ही भगवान है। तो बाबा ने कहा ये दोनों कैसे? देखो, सर्वव्यापी की एक आधी बात तो सॉरी, एक बात तो बाबा रोज कुछ ना कुछ हमें कह ही देते हैं, है ना? क्योंकि ये सारी बातें हमें याद रखकर प्रदर्शनी में यूज करनी होती है। फिर बाबा ने आगे बताया कि सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलता है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबी क्या है? मेरा बच्चा है, बाबा ने कहा। तो तुम क्या हो जाते हो? अब ब्रह्मा बाबा उनके बच्चे हैं, तो हम ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे, हम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो हम क्या हो गए? पोत्र कौन सा पोत्रे। रिलेशन है? हाँ, है ना? आज बाबा ने पोत्रे बताया, पोत्रे पोत्रियां हो आप, और तुमको भी हक है। ऊपर से क्या होता है, बच्चों को हक नहीं होता उतना, कितना होता है, किसको होता है? पोतरे धोत्रे को होता है ज्यादा, है ना? तो तुम्हारा भी हक है। और मैंने कहा माँ में कम, बस आत्मा समझकर मुझे याद करो। सतत प्रधान बनने भी कर तुम वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। बच्चों, मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास, हाँ, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? मुख के बारे में बाबा ने कौन सा टॉपिक उठाया है? क्या कहा गौमुख, है? गौमुख हम्म, का बात। क्या कहा है गौमुख के बारे में? हाँ, बाकी सभी भी क्या है, मौन लेकर बैठे हो सब। हम्म, रोज शीतल बेन का मौन होता है, आज उनका मौन खुल गया है, तो बाकी सबका मौन हो गया है। हम्म, बोलो, आप गौमुख के बारे में क्या कहा है बाबा ने? ज्ञान के बारे में कहा है, जो ब्रह्मा को दिखाते हैं ना कि वो गौमुख से उन लोगों ने जल कर दिखा दिया है, बाकी बाबा ने ज्ञान का वर्णन करते हैं। और गौमुख कौन है? ओम शांति। ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा और गौमुख। हाँ, है ना? सिर्फ एक ही गौमुख है? ब्रह्मा बाबा ही गौमुख है? नहीं दीदी, हम भी सारे हैं। ब्रह्मा, हम भी, हम सब, हम लोग तो ज्ञान गंगाएं हैं, तो किससे नदियां। तो वैसे जो मंदिर में भी दिखाते हैं बाहर नंदी, तो वो नंदी मतलब वो गौमुख जो दिखाते हैं वो ब्रह्मा बाबा की निशानी है। और निरंतर उनसे धारा बहती है। हाँ, और वो धारा ही हम है, देखो। और हम भी गौमुख है, क्योंकि हम मास्टर ब्रह्मा भी है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। तो वास्तव में ये ब्रह्मा गौ माता भी है, देखो, जिनके मुख से ज्ञान रूपी अमृत निकलता रहता है ना? बाप ने इन द्वारा तुम्हें अपना बनाया है। यथार्थ बातें तुम जानते हो, ये सारी की सारी यथार्थ बातें तुम जानते हो, है ना? तो बाबा ने कहा भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। फिर बाबा ने कहा अधर कुमारी हैं, हाँ, वो कुमारियां हैं, उन सबके प्रैक्टिकल में मंदिर होते हैं। तो तुम्हारा भी प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना? तुम बाप, तुम जब बीके बनते हो, मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो, तो क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके। आज की मुरली की धारणा की ये मेन बात है ना? क्रिमिनल असॉल्ट हो ना सके, नहीं तो बहुत ही सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से भूल हो जाते हो। हम भाई बहन हैं। हाँ, देह अभिमान आ जाता है तो भूल जाते मैं, हम भाई बहन है ना। माँ याद आ जाती है, बच्चा याद आ जाता है, पति याद आ जाता है, क्योंकि वो देह अभिमान है। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी उसकी जिम्मेवारी है, मेरे ये करना पड़ेगा, मुझे वह कर्तव्य है। तो क्यों? क्योंकि हम देह अभिमान में आ गए, है ना? लेकिन नहीं देखा कि वो आत्मा है ना, स्त्री है ना, पुरुष है ना, बच्चा है ना, बड़ा है। वो तो बस एक आत्मा है। जैसे मैं पार्ट निभा रही हूँ, वो भी पार्ट निभा रहा है। तो ये भी ब्रह्मा कुमारियां, बाबा ने कहा हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा ना सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगर तो रह नहीं सकते हैं।
तो क्या करते हैं फिर? पवित्रता में विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की सिमत पर चलना है, पवित्र बनना है और यह विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा मुख्य धर्म शास्त्र 4 है। एक तो है डिटिज्म, मतलब दिव्य धर्म है। इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी है संगम युग की, तुम वो चोटी है संगम युग की, और तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे, फिर दैवी कुमार कुमारियां बनेंगे। तुम्हारा ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। कितना बड़ा सम्मान दिया है। क्या है हम? जगत माता। हर एक जगत अम्बा, जगत पिता ठहरे। हाँ, सिर्फ मम्मा नहीं है, हम सब है ना। ब्रह्मा बाबा और मम्मा नहीं है, हम सब भी है। क्यों? क्योंकि हम पूर्वज है, कल पुरुष की जड़ों में बैठे हैं। हाँ, इसलिए क्या है, हम भी जगत अम्बा, जगत पिता है। इस नर्क में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। ये दृढ़ संकल्प बताया बाबा ने हमें। हम क्या है? तुम हो सेना, यह है युद्ध स्थल। जैसे पांडव, कौरव, यादव बताए, तो बाबा ने कहा वो नहीं है, यह है युद्ध स्थल। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, रावण से है। उसमें कौरव पांडव तो भाई भाई बताए ना, तो यहाँ तो भाई बहनों से युद्ध नहीं है। हमारी युद्ध किससे है? तो हमारी युद्ध रावण से है। फिर बाबा ने कहा वह है बस बहिस्त, और यह है दोजक जो शुरू होता है। हाँ, और बीच में संगम आता है। देखो, अब बाबा ने यहाँ पूरा ही सत्युग का विवरण किया है ना, सत्युग कैसा होगा और क्या क्या कहा है बाबा ने आज उसके लिए बताए, क्योंकि हमने विस्तार लिया ही नहीं उसका। बहिस्त का बाबा ने आज काफी बातें बताई है। बताए क्या क्या है उसमें, वहां क्या होगा। वहां प्रकृति एकदम सत्व प्रधान होगी, है ना, कायदे मुजब चलेगी, फिर सदाबहार बसंत रहेगी, और बोलो, और क्या होगा वहां, बोलो फटाफट। वहाँ पवित्रता होगी और दैवी गुण वाले ही आत्मा होगी। और जल्दी जल्दी सभी बताए, चलो आज की मुरली में ना हो तो भी जल्दी बताओ। सत्य प्रधान दुनिया में क्या क्या होगा, वो याद करो अपवित्र फिर। अपवित्रता नहीं होगी, भ्रष्टाचार और पाप नहीं होगा, और स्पष्ट और स्मृति स्पष्ट रहेगी, व्यर्थ नहीं होगा, तो आत्मिक गुण स्वतः ही आते जाएंगे। दीदी प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। वो और वहाँ सबसे फिर खंडों का रहेंगे ओम शांति। ओम शांति और दीदी, सभी सर्वगुण संपन्न होंगे, निर्विकारी। जी बिल्कुल। और वहाँ के योग के माध्यम से बच्चे होंगे। जी समझ नहीं आया क्या? पर योग के माध्यम से बच्चे आदि होंगे वहाँ पे सतयुग। अच्छा, योग बल से बच्चे जन्मेंगे, राइट। और वहाँ नदियों में समंदर का भी पानी ढेर खारा सारा होगा। होगा, अनाज भी बहुत होता है। हाँ, आज की मुरली में है ना। और यहाँ करोड़ों की मनुष्य यहाँ आबादी है, लेकिन वहां तो 9 लाख होंगे, ये भी कहा बाबा ने आज, है ना। और वहां सागर का पानी खारा नहीं होगा, है ना, वहां मीठेपन जल की नदियां होगी। और क्या होगा वहाँ वहां? वहाँ कोई खंड होता ही नहीं। और कोई खंड नहीं होगा, सिर्फ हम्म। भारत अविनाशी खंड ही होगा, है ना। सब कुछ लॉ ऑर्डर में चलेगा। वहां आत्मिक अभ्यास होगा, आत्मिक स्मृति होगी। वहां आत्मा भाई भाई की दृष्टि होगी क्या? यहाँ डबल ताजधारी होंगे। वहां डबल ताजधारी होगी, वेरी गुड। वहां आत्मा भाई भाई की दृष्टि पवित्र होगी? नहीं हो। नहीं होगी, तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? हेलो, सब एक दूसरे के साथ सतो प्रधान रहेंगे। दृष्टि कौन सी विकारों की होगी? दृष्टि नहीं होगी। आत्मिक दृष्टि। सब अपने को आत्मा समझ सामने वाले को भी जी जी, उच्च आत्मिक। आत्मा देखेंगे, है ना। आत्मिक स्थिति होगी, अपने आप आत्मा अभिमानी अवस्था। आत्मा अभिमानी अवस्था मतलब अपने गुणों की, अपनी शक्तियों की स्मृति होगी सबको, और वही अवस्था से वो सामने वाले को भी देखेंगे। इसलिए राजा होगा ना, वो भी अपने आप को, विश्व महाराजन भी अपने आप को विश्व का मालिक समझेंगे। प्रजा होगी, वो भी अपने आप को विश्व का मालिक समझेंगे। समझ रहे हो, है ना। इतनी हाई अवस्था होगी सबकी, ठीक है।
फिर बाबा ने कहा हम डबल सिर ताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। फिर बाबा ने प्रेरणा की बात की थी कि प्रेरणा मानना क्या, तो प्रेरणा मानना विचार, है ना। तो ये ईश्वर की प्रेरणा नहीं है, ये तो पढ़ाई है। प्रेरणा से थोड़ी सृष्टि परिवर्तन होता है, हाँ, उससे पढ़ाई नहीं होती। प्रेरणा मतलब भी विचार होता है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी हो, हाँ, तुम बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने इतनी मेन मेन बातें कही है। फिर बाबा ने वरदान दिया, मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वो अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। देखो, अनुभवी की जो परिभाषा दी है और फिर अनुभव की निशानियां बताई है। तो अपने आप को यहाँ चेक करना है। आज हमें अपने आप को ये चेक करना है, मैं अनुभवी हूँ कि नहीं। तो मुझे माया हिला नहीं सकेगी। अगर मैं अनुभवी हूँ तो मैं धोखा नहीं खाऊंगी, है ना। अगर मैं अनुभवी हूँ तो वो मेरे अंदर खुशी अविनाशी रहेगी, मेरी अवस्था अविनाशी रहेगी, मैं निर्विघ्न रहूंगी। हाँ, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। जो हम मनसा सेवा में करते हैं, अलग अलग गुण, अलग अलग शक्तियों पर हम अनुभव करते हैं, उसका उसका अभ्यास करते रहते हैं। और देखो, मधुबन से भी हमें रोज कुछ अच्छे अच्छे सम्मान मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, कितना अच्छा पुरुषार्थ की पॉइंट्स मिल जाती हैं। तो अलग अलग गुण और शक्तियों के हमें अनुभवी मूर्त बनना है। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, मनन शक्ति को। हाँ, जो भी ज्ञान है, अंतर्मुखी होंगे तो क्या होगा, अंतर्मुखी होने से क्या होता है, अपने ही गुण शक्तियों को बार बार समराइज करोगे ना, बार बार उस पर विचार सागर मंथन करो, इससे हमारी मनन शक्ति बहुत बढ़ती है। हम्म। फिर बाबा ने कहा स्लोगन, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है ना। सूक्ष्म अभिमान भी नहीं होना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा अव्यक्त इशारा, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान अपवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्मा प्रतिष्ठा के निमित्त बन सकेंगे, है ना। बिल्कुल भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब हम बनेंगे सत्यता के। बिल्कुल। बताएं अभी आज की मुरली से होमवर्क क्या करेंगे। हम्म, बोलो, आप लोग बोलो होमवर्क, क्योंकि हम बोलते हैं तो होता ही नहीं है सबका। बोलो, क्या लेंगे। ओम शांति दीदी। आत्मा आत्मा भाई भाई है और हम्म आत्मिक दृष्टि रखनी है। ओम शांति। हम्म। राइट, आज की मुरली से हमारा अभ्यास रहेगा देह अभिमानी अवस्था पर। हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, सामने मेरे जो भी है वो आत्मा मेरा भाई है, ना कि मेरा बच्चा है, ना कि युगल है, ना कोई और है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है। इसी से हम संपूर्ण सत्व प्रधान बन सकते हैं। और यही हमारी एक यही विघ्न है, देखा जाए तो यही एक विघ्न है। और क्योंकि हम जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो अपने आप को आज इस सम्मान में स्थित करेंगे कि मैं जगत का कल्याण करने वाली जगत कल्याणी हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा आप जगत माता हो, जगत अम्बा हो। कितना बड़ा सम्मान है जगत माता कहना, जगत अम्बा कहना, जगत पिता। कितना बड़ा सम्मान दिया है बाबा ने। तो आज योग हम उस पर करेंगे, है ना। और बाबा ने कहा पवित्रता की कशिश होती है, तो अपनी प्योरिटी को चेक करो। प्योरिटी पर आज अभ्यास करेंगे, बार बार अपनी पवित्रता पर अभ्यास करेंगे। क्योंकि आत्मा अभिमानी स्थिति, भाई भाई की दृष्टि कैसे, क्योंकि वृत्ति में बाहर तो भाई भाई है, बोल भी लेते हैं मैं आत्मा हूँ, ये मेरा भाई है, देखते हैं तब भी याद आता है। लेकिन वृत्ति से वो नहीं गया है कि ये मेरा ये है, मेरा वो है ना। वृत्तियों में तो सारे विकार पड़े हुए हैं। तो वो मैंपन, देह अभिमान अंदर भरा पड़ा है। तो अपनी पवित्रता को, आज पवित्रता को बढ़ाएंगे, पवित्रता पर अभ्यास करेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, ये तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाता है अगर देह को देखते हैं तो। ठीक है, तो आज इस पर भी हमारा पवित्रता पर अभ्यास रहेगा। हम्म। और ये हमारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। तो पहले तो बाबा को धन्यवाद करेंगे। हाँ, 2-3 बार गीत को सुनेंगे, बाबा को बहुत दिल से शुक्रिया करेंगे। बाबा, इतना अमूल्य जीवन देने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। रोज सवेरे उठते ही, रोज सवेरे उठो ना, तो बस नई सुबह के लिए बाबा को हमेशा शुक्रिया कहना। श्री तृप्ति बेन, आपको कुछ कहना है। आपका माइक ऑन है। बाबा ने कहा तुम सेना हो, है ना। तो मैं सेना हूं और वो मेरा कमांडर है।
तो कमांडर मुझे कमांड दे रहा है, कौन सा कमांड दिया भाई? आत्मा देखकर, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो दूसरे को। हाँ, तो बस मुझे उसी, हाँ, मैं एक रूहानी सेना हूँ, मैं शिव शक्ति सेना हूँ, और मुझे उसका कमांड आज मानना है, ठीक है। और बाबा ने कहा आप नॉलेजफुल हो, तो जितना नॉलेज बाबा को है वो सारा का सारा नॉलेज मुझ में है। तो मैं कितनी बड़ी अथॉरिटी होगी, नॉलेज की अथॉरिटी, मतलब भगवान की, हाँ, जितना ज्ञान उसमें है उतना सारा ज्ञान मुझ में है। तो वो इतनी बड़ी मास्टर नॉलेजफुल बनना है हमें। बाबा ने कहा ना, यहाँ धारणा के सार में है, मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अध्याय से निकालना है ना। इसमें बाबा ने बीच में कहा अज्ञान अंधेर विनाश वाला, जो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो सारे के पॉइंट तो हम लिखते नहीं है, फिर भी हमसे कोई पॉइंट छूट जाए तब बता सकते हो। और ज्ञान के सागर की गहराई में जाना है, बस मास्टर ज्ञान सागर बनकर उसकी गहराई में जाएंगे तो उसका अनुभव होगा। हाँ, तो आज मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, वो ज्ञान का सागर है, मैं मास्टर ज्ञान का सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, फिर मैं जगत पिता हूँ, मैं जगत अम्बा हूँ, मैं शिव शक्ति सेना हूँ, है ना। ये सारे हमारे आज के सोमान रहेंगे, उस पर हमारा अभ्यास रहेगा, और योग भी इस पर ही रहेगा, है ना। क्या करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। हाँ, तो मुरली की भी और गहराई में जाएंगे, एक पॉइंट उठा लो मुरली का, उस पर चिंतन चलाते जाओ। फिर कहा है फरिश्ता। हाँ, तो 2-3 दिन से बाबा फरिश्ते पर अभ्यास करा रहा है, तो वो जिसके अंदर सूक्ष्म अभिमान भी नहीं है, हाँ, सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी वो न्यारा है, तो फरिश्तेपन की ड्रिल करेंगे हम बार बार। बार बार अपने को लाइट के कार्ब में देखेंगे, बार बार मैं लाइट के कार्ब में बस घूम रही हूँ, बाबा ने कई बार कहा ना, कर्म करो, आओ, फिर वापस परम धाम में चले जाओ, वो टॉप फ्लोर है, वापस वहां चले जाओ, फिर वापस नीचे के फ्लोर पर आओ, जो कर्म किया निमित्त बनकर वो कर्म करो, वापस टॉप फ्लोर पर चले जाओ, है ना। अगर टॉप फ्लोर पर नहीं जाना है, बार बार थकते हो, चलो कोई बात नहीं, सेकंड फ्लोर पर आ जाओ, फरिश्ता बन जाओ, है ना। तो ये 3 की हमारे चार्ट में भी ये ड्रिल है, इससे हमारी चार्ट की वो ड्रिल भी फुलफिल हो जाती है, वो जो पॉइंट होती है ना, तो वो भी हमें करना है ना। चलो, बाबा ने यहाँ जो अव्यक्तिशाली में बताया कि काम विकार सिर्फ अपवित्रता नहीं है, बहुत सारी अपवित्रता है ना। उसका चिंतन चलाएंगे, क्योंकि उसके साथी बहुत बड़े, उसका परिवार बहुत बड़ा है। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह, एक वाणी में बाबा ने कहा था क्रोध भी क्या है, काम है, क्योंकि काम मतलब कामना। अगर कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो मुझे क्रोध आ जाता है, तो वो क्या हो गया, काम विकार ही तो हो गया। तो सारे विकारों की जड़ ही काम विकार है ना। तो उसका परिवार कितना बड़ा है, तो उसका परिवार को हमें जानना चाहिए, तो वो अपवित्रता हमारे अंदर नहीं आएगी, तब जाकर हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, है ना। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए कहा है, और बाबा ने कहा हर गुण के अनुभवी बनो। हाँ, तो बीच में हमने चेकिंग किया था, और अपने कल परसों शायद आपको दिव्य गुणों का एक फोटोग्राफ भेजा था, है ना, किसने भेजा था, किसने भेजा था। हाँ, तो उसको देखो, उस गुण को देखो, सारी शक्तियों को चेक करो, मेरे अंदर कौन से गुण और शक्ति की कमी है, वो बाबा के आगे धर देना आज, ठीक है जी। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है ना आज की मुरली से? ठीक है, ओम शांति।